तीर्थों में जाना चाहिए, वहाँ के अनुभव लेने चाहिए, वहाँ की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। उसी क्रम में हृदय में एक भाव जगा कि जिस तरह से संत जहाँ जाते हैं वो तीर्थ हो जाता है। संत तीर्थ जाते नहीं है, संत तीर्थ बनाते हैं। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, कहाँ जहाँ हम लोग हैं, जहाँ आप लोगों के दर्शन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने अंदर एक भाव लाए कि मैं परमात्मा के सामने बैठा हूँ, मेरे परमात्मा मेरे सामने विराजमान है। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मक्का कोई मदीना, कोई अमृतसर जाते हैं। कोई मक्का कोई मदीना, कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर, उसे समझ नहीं पाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर, उसे समझ नहीं पाते। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अनुभव की यह खान है। पर देवत्व जगा लो खुद में, पर देवत्व जगा लो खुद में। हम नहीं साधारण इंसान हैं, हम नहीं साधारण इंसान हैं। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी पवित्र आत्माओं की जय। और कुछ नहीं। वर्तमान में जो स्थिति है, उन स्थितियों को देखकर हर घर में रामायण, हर घर में गीता जी है, हर घर में बहुत सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। उन धर्म ग्रंथों पर चलने वाले, आचरण से प्रेरित करने वाले लोगों की कमी महसूस होती है। हो सकता है दृष्टि दोष हो, कमी हो, स्वयं में कमी हो, इसलिए शायद ऐसा हो। किसी ने कहा कि खूब रामायण पढ़ो, और हर घर में रामायण है ही है। रामायण पढ़ने वालों को भी जब देखा गया तो एक बात आती है, वो रामायण तो पढ़ते हैं। कौन कौन? वो सब हम भी। वो रामायण तो पढ़ते हैं, पर राम को नहीं समझते हैं। कहते रामायण अच्छी है, यह ज्ञान भी देती सच्ची है, पर बात एक ना माने उसकी, कहते हम सब राम बने। वो रामायण तो पढ़ते हैं, पर राम को नहीं समझते हैं। अब जब ये बात आई तो इससे ध्यान में आया कि परमात्मा की प्रेरणा ये है कि पिता क्या चाहता है। हमारे पिताजी हैं, एक संसारी पिता जो है वो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी अच्छा बने। तो जब जो संसारी पिता है, जो कहने में तकलीफ हो सकती है, सुनने में तकलीफ हो सकती है, तो जो हमारा परम पिता है वो क्या चाहता होगा? वो ये चाहता है
जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाए। जब सजना हमारे हाथ में है तो सबसे अच्छे सज जाए। अब ये बात क्यों आई? ये बात सिर्फ इसलिए आई कि किसी को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो अगर आप सब कुछ कर सकते हो तो राम बन जाओ। यदि उस पर भरोसा है तो शंका मत करो, वो आपको राम जैसा बनाने के लिए भेजा है। बनेंगे कैसे? उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। जैसे छोटा सा बीज जब हम भूमि में डालते हैं तो कितने थपेड़े खाता है, वो कीचड़ में सड़ने का भी उसका रहता है। तो उसमें यह भाव आता है कि हमको संकल्पित होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। तो उसके लिए ये प्रेरणा हुई, पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे। भाई मान लीजिए हमने आपसे कहा महाराज जी हमारे जो संकल्प हैं ये पूरे कैसे होंगे, तो आपने बड़े स्नेह से कहा चिंता मत कर, कर्म किए जा, कुछ न रहेंगे अधूरे। तो उसके लिए क्या चाहिए? सोच सदा सच्ची हो, भावना अच्छी हो। सोच सदा सच्ची हो, भावना अच्छी हो। ईश्वर हरदम साथ खड़ा है, बस चल धीरे धीरे। लोभ मोह के जाल में फंसकर मत बनना अभिमानी। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, बात हमने जानी। बस मत देना लटके झटके, काम किए जा सबसे हटके। बोल दे मीठी वाणी तो पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे। चिंता मत कर, कर्म किए जा, कुछ न रहेंगे अधूरे। और इसी प्रेरणा के साथ बस जो विद्वान जनों ने आप दिव्य आत्माओं ने प्रेरणा दी है उसी पर चलने का अभ्यास कर रहे हैं। कितना चल पाएंगे नहीं मालूम। हम तो ये कह रहे हैं क्यों चल रहे हैं ये भी नहीं मालूम है, कौन चला रहा है। बस उसकी जो प्रेरणा है वो करवा रहा है। हमको मालूम नहीं था कि आज आप लोगों के पास आप लोगों के दर्शन होने हैं, ये उसके। और ऐसा लगता है कि सही दिशा पर चल रहे, इसलिए सही लोग मिल रहे हैं। बस इतना जो है भरोसा है कि शायद ये दिशा सही है, तब आप लोग मिल रहे हैं। आज चारों पीठ के शंकराचार्य लोगों के जो दर्शन हो रहे हैं उनके साथ इतना समय मिल रहा है। लोग एक झलक पाने के लिए तरसते हैं और आप पवित्र जन जो है हृदय में आकर विराजमान होते जा रहे हैं हम लोगों पर, उसकी बड़ी कृपा है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब आप दिशा निकली